हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो लर्निंग पॉइंट एंड आई एम प्रिया मिश्रा। ये वीडियो है सीएसआर का फाइनल कट ऑफ और जो फाइनल रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा, उससे रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हो सकती है, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। जो सीएसआर का फाइनल आंसर की था वो आज दे दिया गया है, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। और जो स्कोर कार्ड था वो पहले ही दे दिया गया था, डेट इज़ फॉर 9th ऑफ मार्च को। जो है वो यहाँ पे देखिए 9th मार्च को पब्लिक नोटिस में स्कोर कार्ड दे दिया गया। इसके बाद जो रिवाइज्ड एक लाइफ साइंस के लिए 17th मार्च को इन्होंने एक क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए फाइनल जो है फिर से उन्हें रिवाइज्ड स्कोर कार्ड दिए और आज फाइनल स्कोर कार्ड दिए हैं। सो यहाँ पे जो चीज़ें इस तरीके की बन रही हैं कि जो अब जो स्कोर कार्ड आएगा वो अपडेटेड आएगा या फिर एज इट इज़ रहेगा जो पहले था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। सो जैसे कि अभी लाइफ साइंस की मैं बात करूँ तो लाइफ साइंस की दोनों शिफ्ट की बात करती हूँ मैं। तो थ्री क्वेश्चंस जो हैं फॉर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, दोनों में कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन ड्रॉप दिखाया गया है और एक का आंसर जो है वो चेंज है एक एक का। और लाइकवाइज इन मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस, और बाकी में भी सेम ही इस तरीके का चीज़ें हैं। तो जैसे कि रॉ मार्क्स जो है परसेंटाइल वाइज लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स को दिया गया। सो अभी उनके पास जो है वो परसेंटाइल मार्क्स है जो उनके मार्क्स के ऊपर बना था। तो अभी ये जो चीज़ें हैं कि मार्क्स सबका इंक्रीज़ हुआ, किसी का 5 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है जब वो फाइनल मार्क आंसर की से जो है वो मैच कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बताया नहीं जा सकता है कि जो स्कोर कार्ड है वो फाइनल आंसर की के बेसिस पे बनाया गया था या फिर प्रोविज़नल के बेसिस पे बनाया गया था। क्योंकि फाइनल आंसर की के बेसिस पे जो है वो यदि स्कोर कार्ड बनाया जाता फाइनल आंसर की के बेसिस पे, तो अभी जो चीज़ें हैं इतना लेट से फाइनल आंसर की वो लोग क्यों देते। और अभी तक जितने भी जो स्कोर कार्ड बनते हैं वो प्रोविज़नल से नहीं बनते हैं, फाइनल से ही बनते हैं। और प्रोविज़नल के बाद इतने दिन के बाद अभी जाके जो फाइनल आंसर की है वो दिया गया है। तो ये चीज़ समझ से बाहर है, क्योंकि जब रॉ मार्क्स रहता, अभी लाइफ साइंस के स्टूडेंट के लिए मैं बता रही हूँ कि जिनका जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट में मार्क्स मेंशन नहीं है, यदि मार्क्स मेंशन रहता तो हम लोग एक एस्टिमेशन लगा सकते थे कि मार्क्स इंक्रीज ही होगा, और कैलकुलेट करके जो रिस्पॉन्स सीट ऑलरेडी डाउनलोडेड लोग कर चुके हैं डाउनलोड। लेकिन परसेंटाइल के बेसिस पे नहीं बताया जा सकता है। सपोज डैट किसी का 100 मार्क्स पे ही वो लोग इतना परसेंटाइल बना रहे हैं या 105 जो इंक्रीज मार्क्स है, सो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एंड यदि रिवाइज्ड होगा, जैसा कि एक सिनेरियो बनता है रिवीजन का, तो तब तो फिर शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों का जो है वो फाइनल आंसर की में चेंजेस देखने को मिल रहा है। तब तो सबका रिवीजन होगा। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है तो एक बार रिवीजन ये लोग लाइफ साइंस के कैंडिडेट को कर चुके हैं स्कोर कार्ड। सो क्या कैसे सिनेरियो है, और फाइनल आंसर की पे कोई डेट मेंशन नहीं है कि वो कब का है, अभी रिलीज़ किया गया है, मतलब अभी जो है वो बना है या पहले से बना हुआ था, और किसके बेसिस पे स्कोर कार्ड दिया गया है। पहले जो होता हुआ आया है वो इस तरीके की चीज़ें हैं कि सबसे पहले जो है वो प्रोविजनल आंसर की आती थी, देन चैलेंज होता था, देन फाइनल आंसर की, देन स्कोर कार्ड दिया जाता था। लेकिन अभी इस तरीके की चीज़ें नहीं है। यदि मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात करूं कि रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है, सो जब फाइनल आंसर की एंड स्कोर कार्ड दे दिया जाता है, तो उसके कुछ समय बाद ही विद इन द 24 आवर्स रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने का चांसेस रहता है। और हमेशा एनटीए ने इसी तरीके का चीज़ें फॉलो किया है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यदि जिस तरीके से एनटीए परफॉर्म करती है फॉर देयर एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट, तो वो रिजल्ट जो है वो विद इन 24 आवर डिक्लेयर करे। इस तरीके का एस्टिमेशन एक्सपेक्टेड चीज़ें लगाई जा सकती है। लेकिन सीएसआर का कुछ कहना नहीं है, क्योंकि प्रोविजनल के बेसिस पे बिना फाइनल आंसर किए दिए हुए वो स्कोर कार्ड ऑलरेडी डाउनलोड जो है करने का ऑप्शन सबको दे दिया था। सो किसके बेसिस पे दिया था वो नहीं पता। और जैसे कि फाइनल आंसर की जब आ जाता है गाइस, तो जो है वो कट ऑफ आने में समय नहीं लगता है। सो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि विद इन 24 आवर
जो है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। एंड ऐसा एनटीए कुछ नोटिस ऑफिशियल तौर पे जारी नहीं किया है, सो कुछ एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता है। सो सारा सिनेरियो मैं आप लोगों के साथ रखी कि किस तरीके की सिनेरियो होती है और क्या रिज़ल्ट डिक्लेयर करने का जो है वो क्राइटेरिया रखा जाता है और किस तरीके से रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। और जो रिवीजन की बात है वो एग्जैक्टली नहीं पता कि जो फाइनल आंसर की के बेसिस पे स्कोर कार्ड बना था या प्रोविजनल के बेसिस पे बनाया था, तो इसके लिए भी मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकती हूँ कि जो स्कोर कार्ड का रिवीजन है वो होगा ही यदि प्रोविजनल के बेसिस पे बना होगा। और हालांकि प्रोविजनल के बेसिस पे जो स्कोर कार्ड है वो बनता नहीं है, तब तो रिवीजन यदि फाइनल के बेसिस पे बना होगा तब तो रिवीजन का कोई जो है नया जो रिवाइज्ड स्कोर कार्ड आने का चांस नहीं है। यदि प्रोविजनल पे बना होगा तो रिवाइज्ड स्कोर कार्ड आने का चांस है। और जैसे कि दोनों शिफ्ट में जो है वो जो है चेंजेस देखने को मिल रहा है इन आंसर कीज, तो यदि रिवीजन होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तब फाइनल पे ही बना होगा जो फाइनल आंसर की अभी उन्होंने रिलीज़ किया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस की। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसी तरीके का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ लेके आती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग एज यू आर डूइंग।